ये किसको ढकोसला दे रहे हैं, किसको संतावना दे रहे हैं, किसको झांसा दे रहे हैं? कौन सा आपने ये किया कैबिनेट में? कौन सा आपने बिहार के बिहारियों को आपने तोहफा दिया? यह बिल्कुल गलत है, यह झांसा है। ये एक सोची समझी राजनीति है और चुनाव के समय इस तरह का तोहफा जो है, ये जो ताज दे रहे हैं बिहार वासियों को, ये छलावा है। ये तो बिल्कुल अन्याय है, सरकार के द्वारा अन्यायपूर्ण कदम है। और आज जो विकास की स्थिति है, विकास का बिगुल वर्तमान सरकार बजा रही है, ये बिल्कुल बांसुरी वादन में बदलेगा। बांसुरी की सुरीली आवाज मतदाताओं के कर कमलों से बदलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। आतिथ्य की शुरुआत अगर 56 प्रकार के व्यंजन से हो और अचानक से उन 56 प्रकार से आधा जो व्यंजन है यानी जो खाद्य सामग्री है वो हटा लिया जाए और पता चले आपको कि बस इतना ही में हमको संतोष करना है, तो फिर क्या सोचेंगे आप? बिहार सरकार की नीति इस वक्त यही है। दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन सामने परोसा कुछ जा रहा है। हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू तो कर दी गई, लेकिन टर्म और कंडीशन के साथ लागू किया गया है। क्या है टर्म कंडीशन, इसको कैसे लागू करना है, किस पर यह लागू होगा, किस तरह से लागू होगा, हम आपको सभी बातें एक एक करके बताएंगे। और इन बातों को जो हम साझा करेंगे और इस पर जो सहयोग हमारा करेंगे वो एक शिक्षाविद हैं और ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक संघ है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं, जाने माने जो चेहरा है वो शैलेंद्र शर्मा शैलू जी हैं हमारे साथ। इन्हीं से आज हम मुखातिब हैं। सर, कैसा लग रहा है ये खबर सुन के कि भाई डोमिसाइल नीति राज्य के अभ्यर्थियों के लिए लागू हो गया है, और वो भी शिक्षा विभाग में? ये क्यों नहीं कह रहे हैं आप? शिक्षा विभाग को शोध एवं प्रशिक्षण का केंद्र बना दिया गया और वर्तमान सरकार के मुखिया और वर्तमान शिक्षा मंत्री और इनके जितने 5 भक्त हैं, अंधभक्त हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग, ये बिल्कुल शिक्षा विभाग को एक आधुनिकतम खिलौना बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिहार वासियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनको तरह तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। और वो सपने क्या होंगे और क्या उनकी भयावह स्थिति होगी, भविष्य कैसा होगा, इसको वो नहीं समझ पा रहे हैं या बिहार वासियों के नब्ज को नहीं पहचान रहे हैं। मतलब ये सपना टूटने वाला है, दीवार स्वप्न है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इन्होंने 50% पूर्व से आरक्षित कर दिया है, 10% भी आरक्षण के तहत है और शेष 40%, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों ने एक बीड़ा उठाया है कि आने के बाद 75% हम आरक्षित कर देंगे सीट। उस स्थिति में क्या होगी? बदलाव की स्थिति में, करवट लेने की स्थिति में बिहार है। किस तरह का करवट? जो आज चमोली में हुआ। अच्छा। एकाएक बादल का विस्फोट होगा और बदलाव की स्थिति बनेगी। बिहार में भी जो वर्तमान सरकार है और इनके जो जितने अंधभक्त आईएएस हैं और अपनी मर्जी से चला रहे हैं, ये किसको ढकोसला दे रहे हैं, किसको संतावना दे रहे हैं, किसको झांसा दे रहे हैं? यह डोमिसाइल नीति के तहत मैंने तो शुरू से कहा था कि कई राज्यों में डोमिसाइल नीति है, बिहार पिछड़ा राज्य है, यहां बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, शिक्षक नहीं है और इसमें डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बीएड एमएड करके लोग बैठे हुए हैं, एसटीईटी करके बैठे हुए हैं, टीईटी करके बैठे हुए हैं, सीटीईटी करके बैठे हुए हैं, उम्र समाप्त हो रही है, तो आपने उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया, डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया। और आज जब बड़ी संख्या में इनकी नियुक्ति हो गई शिक्षा विभाग में और उसमें भी डोमिसाइल के तहत नीति लागू नहीं करने के कारण डोमिसाइल नीति के तहत आरक्षण
का प्रावधान नहीं है और अपने सभी क्षेत्रों में प्रावधान करके आरक्षित कर दिया और उनकी नियुक्तियां हो गई। और आज आप डोमिसाइल शेष बचे सीटों में डोमिसाइल नीति वह भी आप फांकीबाजी झांसेबाजी के रूप में कर रहे हैं। सोची समझी साजिश है ये। बिल्कुल बिल्कुल अंधभक्तों का ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हैं और नौकरशाह हैं, यहां तक शिक्षा मंत्री भी केवल शिक्षा विभाग में लागू हो गया, अधिसूचना लागू हो गई, किसको लाभ होगा? राष्ट्रीय स्तर पर 35% आरक्षण क्या डोमिसाइल नीति के तहत है? 50, 60, 35 शेष 40 में 5% राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा क्या? कौन सी राज्य की व्यवस्था है? कौन सा आपने ये किया कैबिनेट में? कौन सा आपने बिहार के बिहारियों को आपने तोहफा दिया? यह बिल्कुल गलत है, यह झांसा है। एक बड़ा कंफ्यूजन लेकिन अब आ रहा है, जैसे ही एसीएस महोदय ने इसका जो है वो जारी किया है बयान, इन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया बाकायदा, उसमें ये बात आ रही है सामने अब कि जो बिहार के जो छात्र अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटर मैट्रिक यहाँ से किया है, 9th 10th यहाँ से किया है, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। बाकी जो किसी भी कारण से हों बिहारी ही, किसी कारण से वो बाहर जाकर रह रहे हैं, उनके माता पिता जॉब कर रहे हैं, तो वहां से उन्होंने किया है तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसको क्या समझा जाए? आवासीय पता बिहार का है जी। और वो अपनी रोजी रोटी के लिए पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। और शिक्षा के क्षेत्र में विगत 15 वर्षों में 20 वर्षों में इतनी गिरावट आई थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं एक शिक्षक, बाद में प्राध्यापक, और वो अभी बीएड ट्रेनिंग कॉलेज में रहा, तो मुझे तो अनुभव है ना, 40 वर्षों का अनुभव है जी। और सारी स्थितियां जो है शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा तो 10th के बाद आधे लड़के उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, मध्य प्रदेश चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, चूंकि उनके माता पिता पलायन करके उधर अपनी रोजी रोटी करते हैं। एक ये भी कारण था उस वक्त जब अभी के लोग जो है वो कह रहे हैं कि पहले इस तरह की शिक्षा प्रणाली थी हमारे यहाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी कारण से जो परिस्थितियां थी, आए दिन देखा जाता था ये हो गया वो होगा, घटनाएं घटती रहती थी, तो इस डर से भी लोग जो है वो बाहर अपने बच्चों को रखते थे। तो कई ऐसे कारण हैं, तो क्या अब इसका वो मतलब वो गुनाह जो है उनका बाहर जाना, जाकर अध्ययन अध्यापन करना और उसके बाद नौकरी करना, तो ये अब तो गुनाह साबित हो रहा है? वो गुनाह बिल्कुल, ये नौकरशाह साबित कर रहे हैं और सरकार की मिलीभगत से, सिर्फ शिक्षा विभाग में। ऐसा क्या है, अपने माता पिता के साथ कोई पढ़ रहे हैं तो आप उनका वो यहीं का मतदाता है बिहार के, चुनाव के उनका समय में तो सभी प्रवासियों का आह्वान किया जाता हाँ, है। आप आवासीय यहाँ का पता है, यहाँ का पैन नंबर है, यहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का उनके पिताजी का प्रमाण पत्र है और इनका आवासीय पता है, इसके बावजूद आप आरक्षण नहीं देंगे उनको डोमिसाइल में? उनको बिहार राज्य का आप अप्रवासी बता देंगे, बिहार राज्य का नागरिक नहीं बोलेंगे आप? बिल्कुल, तो होना चाहिए। आप ऐसी व्यवस्था, ये एक सोची समझी राजनीति है और चुनाव के समय इस तरह का तोहफा जो है, ये जो ताज दे रहे हैं बिहार वासियों को, ये छलावा है। अच्छा, ये बिल्कुल छलावा है और सभी बुद्धिजीवी समझ रहे हैं बिहार से ही बदलाव होता है पूरे राष्ट्र का। बिल्कुल। महात्मा गांधी को चंपारण के जो बिहार का अभिन्न अंग है, वहां से राह दिखाई गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने संविधान बनवाया था। महावीर और बुद्ध की धरती है ये। जयप्रकाश नारायण भी है। जयप्रकाश नारायण ने पूरे राष्ट्र को राह दिखा दी थी राजनीति के क्षेत्र में। आज वही पुनः स्थिति हो रही है। ये लोग सारा छलावा वाला, और वह भी शिक्षा विभाग में, जहां से नई दिशा, नई राह, नए भविष्य का निर्माता होता है। शिक्षा विभाग, शैक्षणिक संस्थान, शिक्षक और शैक्षणिक स्थिति, पूर्व के समय में तो ऐसी बदहाली थी जिससे सारे छात्र यहाँ, तो उनको आप इसमें इस दायरे में नहीं रखेंगे क्या? सर, ये जैसा कि लग रहा है, जैसा आपने कहा कि सोची समझी साजिश है, ये छलावा है, तो अब क्या लग रहा है? जैसे
यहाँ के जो लोग हैं वो चुप तो रहेंगे नहीं, इस पर आवाज़ तो अपनी बुलंद करेंगे ही। तो अब सरकार की यही मनसा है कि इसे बीच में चूँकि चुनाव है, चंद महीनों में ही चुनाव है, तो इसको क्या बाधित करने की भी एक मनसा है कि अपने आप ये रुक जाएगा समय पे? बिल्कुल बदलाव की स्थिति है, रुकना तो निश्चित है, या न्यायालय में जाके रुकावट के लिए इस पर जाएंगे लोग न्याय के लिए। अच्छा। ये तो बिल्कुल अन्याय है, सरकार के द्वारा अन्यायपूर्ण कदम है। न्याय मिलना चाहिए बिहार वासियों को, और बिहार वासी कटिबद्ध हैं और सभी समझ रहे हैं। इनका प्रारूप तो आने दीजिए, क्या प्रारूप है इनका डोमिसाइल नीति के तहत? अभी तो अधिसूचना जारी हुआ है, प्रारूप जारी कीजिए। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, बुद्धिजीवी हैं, और ये सब समझेंगे। और जो बदलाव की स्थिति है, चुनाव का समय है, ये स्टेडियम बना देने से, म्यूजियम बना देने से और बड़े बड़े भवनों को बना देने से ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल बदलाव की स्थिति में बदलाव निश्चित है, और बिहार वासी समझ रहे हैं कि हमारे साथ बिहार सरकार के मुखिया, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और चंद नौकरशाह ये अटखेलियां और रंगरेलियां मना रहे हैं, हमारे साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। बदलाव तो निश्चित है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, हमारे मेधा के साथ खिलवाड़ है, हमारे संस्कारों के खिलाफ है। अच्छा, ये बदलाव जो होने वाली है, जैसा कि आप अंदेशा कर रहे हैं, अनुभवी हैं आप और आपने कई बदलावों को भी देखा है बिहार में, तो इस तरह जब बदलाव अगर होती है तो किस तरह की बदलाव होगी? चेहरे बदलेंगे या फिर जो है नीति निर्देशन जो ये तत्व है इसमें बदलाव किया जाएगा? बिहार हमेशा बदलाव करने में अग्रणी रहा है, और वर्तमान की जो 40 वर्षों की सरकार है ये, जिसमें सुशासन भी देखा, कुशासन भी देखा, नरसंहार भी देखा, नक्सलियों का आतंक भी देखा और सबको सहा। और आज जो विकास की स्थिति है, विकास का बिगुल वर्तमान सरकार बजा रही है, ये बिल्कुल बांसुरी वादन में बदलेगा। बांसुरी की सुरीली आवाज मतदाताओं के कर कमलों से बदलेगा, और एक बदलाव निश्चित है। आने वाले बदलाव में अन्य बदलाव होंगे, और कुछ अभी राजनीतिज्ञों ने कहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, और कुछ ने कहा है कि डोमिसाइल नीति हमने लागू करवा दिया और बहुत खुश हैं। अरे प्रारूप पढ़िए, समझिए, राजनीति मत कीजिए। अग्रणी भूमिका कौन निभाएगा बदलाव के? मतदाता, अच्छा, बुद्धिजीवी और यहाँ के जो किसान हैं, वो सारी बातों को समझ रहे हैं कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, न कि न्याय हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई शिक्षाविद हैं हमारे साथ आज शैलेंद्र शर्मा शैलू जी, राष्ट्रीय सचिव भी हैं राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब परिवर्तन निश्चित है, खासकर बिहार में। जिस तरह से बार बार ये प्रयोग जो धर्मिता है बिहार सरकार की, इसमें जो इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो काफी चिंतनशील कर देने वाला है। ये बड़ा ही चिंतनीय है, और जो लोग हैं जो हमेशा रोजी और रोजगार के फिराक में पलायन करते रहते हैं, उनके माथे पर एक लंबी लकीर खींचने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ शुरुआत होता है। प्रारूप आने की देरी है, और जैसे ही प्रारूप आता है परिदृश्य तो बदलेगा ही। बने रहिए, और लोगों से बातचीत करके बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।